नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ बड़े इंटेंसिटी और फोकस के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। बांग्लादेश ढाका, जो कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, इसमें छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। ये मतलब सीधा अर्थ इसका है कि छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में होने वाला है। यह सम्मेलन भारतीय फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजा रत्नाम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। भारतीय महासागर सम्मेलन के बारे में पढ़िएगा, पहली बार कहाँ हुआ, कब हुआ, किस जगह पर हुआ, ये सारी जानकारी बहुत ही मतलब एक बेसिक होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, आलिया भट्ट गुची की पहली भारतीय वैश्विक दूत बनी। गुची आप लोग सभी लोग ब्रांड का नाम जानते होंगे। इफ़ मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, है ना। ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन मुझे वाकई में नहीं पता है इसकी। तो इसकी ये पहली भारतीय वैश्विक दूत बनी है और वे सियोल में गुची क्रूज़ 2024 शो में उनके दूत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगी। अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन मतलब एक ये है कि ब्रांड एम्बेसडर टाइप का ही है ये, कि दूत जो है मतलब वैश्विक दूत ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली ये काम करेंगी इस ब्रांड को प्रमोट करने का, है ना, एज ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ते हैं। सिस्को तमिलनाडु में उत्पादन शुरू करने जा रहा है। सिस्को भारत में अपनी उत्पादन का कार्यवाही शुरू करने जा रहा है, क्योंकि यह एक अधिक विविध और सशक्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने और भारत के वैश्विक उत्पादन हब बनने की दृष्टि का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि सिस्को जो है अब ये अपना वैश्विक उत्पादन हब भारत के तमिलनाडु में बनाने जा रहा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वो जल्द ही शुरू करेगा, उत्पादन कार्यवाही को जल्द ही शुरू करने वाला है। सिस्को कंपनी के बारे में आप सभी लोग थोड़ी जानकारी लीजिएगा और ये जानकारी तो पूरी इसके बारे में अच्छे से किसी आर्टिकल में अवश्य ही पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, गूगल AI चैटबॉट बार्ड गूगल I/O 2023 इवेंट में लॉन्च किया। देखिए सीधी भाषा में आपको बताते हैं, गूगल ने हाल ही में अपना AI चैटबॉट ChatGPT, इसका एक कॉम्पिटिटर है बार्ड। ये बार्ड गूगल I/O 2023 ऐसा है, बार्ड है इसका सीधा नाम। इसको गूगल I/O 2023 इवेंट में लॉन्च किया। ये 180 देशों में उपलब्ध होने की इसकी योजना है। शुरुआत में तो बार्ड अंग्रेज़ी, जापानी और कोरियाई भाषाओं का समर्थन करता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घोषणा भी की गई है कि 40 से अधिक भाषाओं का समर्थन इसमें शामिल होगा। और अंग्रेज़ी का कर ही रहा है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, कितना कंपटीशन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अपनी तरह के पहले व्यापक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। ये पहल 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने के लिए की गई है। देखिए प्रगति मैदान नई दिल्ली में ऐसा पहली तरीके का ये 3 दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो होने वाला है ना। और ये 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने के लिए आई थिंक 18 मई को ये मनाया जाता है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मैं उपलब्ध नहीं करवा पाया, लेकिन इस दिवस पर इसको मनाने की घोषणा अभी से हाल ही में की गई है। अच्छी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी,
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। हाल ही में मंत्रालय द्वारा निर्धारित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए गए हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितनी जानकारी दी है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी ये पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तो सभी को पता ही होगा। हरित सागर ग्रीन पोर्ट ये क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके नाम से भी फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ ही लीजिएगा ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये हॉट टॉपिक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों, राजदूतों, राजनयिकों और मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा इसमें बौद्ध भिक्षु और राजदूत, राजनयिक, मंत्रालय के अधिकारी, साथ साथ और भी बहुत से लोग इसमें उपस्थित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का नहीं बताया जा सकता कैसा क्या बनेगा, है ना। और मेरा ओपिनियन है, मतलब इतनी जानकारी फिर भी पर्याप्त होगी, थोड़ी और ले लीजिएगा कि क्या कैसा प्रदर्शनी में था, फोटोज़ देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा, बाकी क्लियर है। तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।